नमस्कार दोस्तों। अपनी पाठशाला चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो मित्रों, कैसे हो आप सभी? मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और निरंतर अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो मित्रों, ये फास्ट रिवीजन वाली हमारी जो क्लासेस चल रही है, इसमें हम आज पढ़ने वाले हैं भारतीय काव्य शास्त्र। और भारतीय काव्य शास्त्र में पढ़ने वाले हम काव्य लक्षणों को, यानी आज की कक्षा में हम काव्य के विभिन्न विद्वानों द्वारा जो लक्षण बताए गए, जो परिभाषा दी गई, उनको पढ़ने वाले हैं। और उनकी परिभाषाओं को आप अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि ये परिभाषा प्रत्येक परीक्षा में पूछी जाती है। तो शुरू करें आज की क्लास का ये पहला प्रश्न। काव्य शास्त्र में आत्मा शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस आचार्य ने किया? कि काव्य शास्त्र में आत्मा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस आचार्य ने किया? तो इसका सही उत्तर होगा आचार्य वामन ने। अगला प्रश्न, रमणीयार्थक प्रतिपादक रमणीयार्थक प्रतिपादक शब्द काव्यम, यह कथन किसका है? कि रमणीयार्थक प्रतिपादक शब्द काव्यम, यह कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर होगा पंडित राज जगन्नाथ का, यानी पंडित जगन्नाथ का। अगला प्रश्न, वाक्यम रसात्मकम काव्यम किस आचार्य का कथन है? तो इसका सही उत्तर होगा आचार्य विश्वनाथ का। यानी वाक्यम रसात्मक काव्यम, यानी रसात्मक काव्य, यानी रसात्मक वाक्य ही काव्य है, ये किसकी परिभाषा है? तो इसका सही उत्तर होगा आचार्य विश्वनाथ के। अगला प्रश्न, दोष रहित गुणों और अलंकारों से युक्त शब्दार्थ ही काव्य है। काव्य की यह परिभाषा किसने दी है? कि दोष रहित गुणों और अलंकारों से युक्त शब्दार्थ ही काव्य है, यह परिभाषा किसने दी? तो इसका सही उत्तर होगा आचार्य मम्मट ने। अगला प्रश्न, शब्द और अर्थ का सहित भाव या संयोग ही काव्य है। यानी शब्द और अर्थ का सहित भाव या संयोग ही काव्य है, काव्य की यह परिभाषा किसने दी है? तो इसका सही उत्तर होगा आचार्य भामह ने। अगला प्रश्न, जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, इसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है, यह कथन किसका है? कि जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है, यह कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अगला प्रश्न, काव्य को जीवन की आलोचना मानने वाले पाश्चात्य विद्वान कौन हैं? कि काव्य को जीवन की आलोचना मानने वाले पाश्चात्य विद्वान कौन हैं? तो इसका सही उत्तर होगा मैथ्यू आर्नल्ड का। अगला प्रश्न, वक्रोक्ति काव्य जीवितम, यानी वक्रोक्ते काव्य जीवितम, यह किसका कथन है? तो इसका सही उत्तर होगा कुंतक का। यानी वक्रोक्ति शब्द से सीधा अर्थ कुंतक से जोड़ा गया है, क्योंकि वक्रोक्ति सिद्धांत किसने दिया? आचार्य कुंतक ने। तो वक्रोक्ति काव्य जीवितम, तो ये किसने कहा? तो आचार्य कुंतक ने। अगला प्रश्न, भामह किस संप्रदाय के प्रवर्तक है? भामह किस संप्रदाय के प्रवर्तक है? तो इसका सही उत्तर होगा अलंकार संप्रदाय। तो मित्रों, विभिन्न विद्वानों के जो संप्रदाय है उनको आप अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि जैसे भामह किस संप्रदाय के प्रवर्तक है, ऑप्शन में रीति संप्रदाय, रस संप्रदाय, अलंकार संप्रदाय, और एक इनमें से कोई नहीं को ये लिख दे तो फिर हमें चुनना होगा अलंकार संप्रदाय। बात करें आज के अगले प्रश्न की, रीतिरात्मा काव्य से कहकर रीति को काव्य की आत्मा स्वीकार करने वाले आचार्य कौन हैं? रीतिरात्मा काव्य से कहकर रीति को काव्य की आत्मा स्वीकार करने वाले आचार्य कौन हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आचार्य वामन। अगला प्रश्न, रस को काव्य का मुख्य तत्व स्वीकार करने वाले आचार्य कौन हैं? रस को काव्य का मुख्य तत्व मानने वाले आचार्य कौन हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आचार्य भरत मुनि। और मित्रों, आप सभी से एक प्रश्न कि आचार्य भरत मुनि के ग्रंथ का नाम क्या है? इसका उत्तर आप हमें कमेंट्स में दीजिएगा।
अगला प्रश्न, साहित्य दर्पण रचना के लेखक कौन हैं? साहित्य दर्पण रचना के लेखक कौन हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आचार्य विश्वनाथ। अगला प्रश्न, काव्यम यस्य अर्थकृते व्यवहार विदे शिवेत रक्षयते, कि काव्यम यस्य अर्थकृते व्यवहार विदे शिवेत शिवेतर रक्षते, काव्य प्रयोजन में उक्त परिभाषा किस आचार्य ने दी है? तो इसका सही उत्तर होगा आचार्य मम्मट ने। अगला प्रश्न, शब्दार्थो सहितो काव्यम, शब्दार्थो सहितो काव्यम युक्ति के, मित्रों ये युक्ति नहीं है उक्ति है, शब्दार्थो सहितो काव्यम उक्ति के लेखक कौन हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आचार्य भामह। अगला प्रश्न, शब्द और अर्थ को काव्य का शरीर मानने वाले विद्वान कौन हैं? शब्द और अर्थ को काव्य का शरीर मानने वाले विद्वान कौन हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आचार्य दंडी। अगला प्रश्न, आचार्य विश्वनाथ ने काव्य की आत्मा के रूप में किसे स्वीकार किया है? आचार्य विश्वनाथ ने काव्य की आत्मा के रूप में किसे स्वीकार किया है? तो इसका सही उत्तर होगा रस को। अगला प्रश्न, प्रमुख संप्रदाय और उनके प्रवर्तक, यानी अगला जो हमारा प्रश्न है इसमें एक तरफ तो प्रमुख संप्रदायों के नाम दिए हुए हैं, दूसरी तरफ उनके प्रवर्तक, तो हमें आप इन्हें अच्छे से याद रखिएगा कि प्रमुख संप्रदाय उनके प्रवर्तक कौन कौन हैं। तो ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? आनंदवर्धन। वक्रोक्ति संप्रदाय की हम बात करें तो इसके प्रवर्तक आचार्य कुंतक हैं। औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य क्षेमेंद्र और रस संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य भरत मुनि हैं। तो मित्रों यहाँ तो सुमेलित करके मैंने लिखा है, लेकिन आगे अगर एग्जाम में आपसे ये सुमेलित करने वाला पूछा जा सकता है या फिर पूछेगा निम्न में से कौन सा विसंगत है, असंगत है, तो आप इन्हें अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न, विभिन्न विद्वानों के अनुसार काव्य की आत्मा, यानी विभिन्न विद्वानों के अनुसार काव्य की आत्मा, जैसे किस आत्मा ने काव्य की रीति को काव्य की आत्मा, किसने ध्वनि को काव्य की आत्मा कहा, तो आप इन्हें भी अच्छे से याद रखिएगा कि रीतिरात्मा काव्य से, यह किसका कथन है कि रीति को काव्य की आत्मा किसने स्वीकार किया है? तो आचार्य वामन ने। काव्य से आत्मा ध्वनि रीति, और ध्वनि को काव्य, ध्वनि और यानी जो ध्वनि है उसको काव्य की आत्मा किसने स्वीकार की है? तो आनंदवर्धन ने। और वक्रोक्ति काव्य से जीवितम, ये यानी वक्रोक्ति को काव्य की आत्मा किसने स्वीकार की? तो आचार्य कुंतक ने। और औचित्यम रस सिद्धस्य स्थिरम काव्य से जीवितम, तो औचित्य को काव्य की आत्मा के रूप में किसने स्वीकार किया? तो इसका सही उत्तर होगा क्षेमेंद्र। अगला प्रश्न, काव्य शास्त्र का आदि ग्रंथ किसे माना जाता है? काव्य शास्त्र का आदि ग्रंथ किसे माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा नाट्य शास्त्र। और मित्रों इसके रचयिता आचार्य भरत मुनि हैं। अगला प्रश्न, काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है, कि काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है, यह कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर होगा जयशंकर प्रसाद का। अगला प्रश्न, महादेवी वर्मा के अनुसार कविता क्या है? महादेवी वर्मा के अनुसार कविता क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा कवि विशेष की भावनाओं का चित्रण, यानी कवि विशेष की भावनाओं का चित्रण ही कविता है। यह कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर होगा महादेवी वर्मा। अगला प्रश्न, कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है, कथन के लेखक कौन हैं? कि कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है, कथन के लेखक कौन हैं? तो इसका सही उत्तर होगा सुमित्रा नंदन पंत। और मित्रों याद रखिएगा कि सुमित्रा नंदन पंत को छायावाद का विष्णु और प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। कविता कलात्मक संगीत है,
कविता कलात्मक संगीत है, कथन के लेखक कौन हैं? तो इसका सही उत्तर होगा कवि ड्राइडन। यानी कविता कलात्मक संगीत है, इस कथन के लेखक कवि ड्राइडन हैं। अगला प्रश्न, कवि की आत्मा के रूप में कल्पना के प्रतिष्ठा करने वाले विचारक हैं। कि कवि की आत्मा के रूप में कल्पना के प्रतिष्ठा करने वाले विचारक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा कालरिज। अगला प्रश्न, कविता को मनुष्य के व्यक्तित्व का प्रकाशन करने वाले विद्वान कौन हैं? कविता को मनुष्य के व्यक्तित्व का प्रकाशन कहने वाले या करने वाले विचारक कौन हैं? तो इसका सही उत्तर होगा रविंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न, आकर्षण को काव्य की आत्मा मानने वाले विद्वान कौन हैं? आकर्षण को काव्य की आत्मा मानने वाले विद्वान कौन हैं? तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। अगला प्रश्न, प्रबल मनोभावों का सहज उछलन ही कविता है। यानी प्रबल मनोभावों का सहज उछलन ही कविता है, काव्य की उक्त परिभाषा देने वाले विचारक कौन हैं? तो इसका सही उत्तर होगा वर्ड्सवर्थ। तो मित्रों आज के लिए इतना ही, बाकी फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपने अध्ययन में जुटे रहिएगा और अपनी पाठशाला व बीएन सर चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने मित्रों तक शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।